Hi everyone, welcome back to the channel. This is Mrityunjay Sharma and I will be solving today's daily lead code challenge. So, what's given? क्या रखा है अपन को? क्वेश्चन है 3471, फाइंड द लार्जेस्ट अमंग द मिसिंग इंटीजर्स. सो इसके अंदर अपन को एक एरे दे रखा होगा 217 और एक इंटीजर दे रखा है k इक्वल्स टू 3. अपन को k इक्वल्स टू 3 साइज के इस एरे से सब एरेज निकालने हैं और उन सभी सब एरो में अपन को चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट है जो केवल एक बार आएगा. ठीक है. और हो सकता है कि कोई दो एलिमेंट हैं जो एक बार आ जाएं, जैसे जैसे इस वाले एरे के तीन सब एरे होंगे 3 साइज के. कौन कौन से? एक सब एरे हुआ 392, एक सब एरे हुआ 921 और एक सब एरे हुआ 217. सो 3 केवल एक बार आया है, 7 एक बार आया है. लेकिन इन दोनों में से जो सबसे बड़ा होगा, जैसे 7 इसमें सबसे बड़ा है, तो वो अपन को रिजल्ट के तौर पे रिटर्न करना है. सबसे बड़ा नंबर देना है जो केवल एक बार आया हो, सभी सब एरोज में मिला के. ठीक है. तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे. तो इसको मैंने 3 पार्ट में बांटा है. एक है कि जब अपने के की वैल्यू 1 हो, एक है कि जब के की वैल्यू अपनी लेंथ के बराबर हो नम्स के, और एक है कि मतलब जब के की वैल्यू 1 और लेंथ ऑफ नम्स के बीच में हो. ठीक है. यहाँ पे देखना, अगर के की वैल्यू 1 है तब तब क्या होगा. के की वैल्यू 1 है तो यानी कि एक लेंथ के सब एरे, तो एक लेंथ का सब एरे क्या होगा, ये 3 9 7 2 1 और 7. ठीक है. अब यहाँ पे तो ये सब एक बार आ ही गए. ठीक है. तब इसमें से अपन क्या करेंगे कि जो भी मैक्सिमम होगा ना, जो भी मैक्सिमम होगा इस पूरे नम्स में से वो रिटर्न कर देंगे. ठीक है, क्योंकि सभी एक बार आए हैं इसमें. तो यहाँ पे देखना आप, ये है 0. ठीक है. इसके अंदर देखना कि हर एक एलिमेंट की यहाँ पे केवल 0 ही है और 0 का काउंट है 2. दो बार आया है 0, फ्रीक्वेंसी 0 की 2 है. अब इस केस में क्या होगा कि अपन के 1 लिए थे, सवेरे दो 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 लिए, लेकिन इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 2. और अपन को क्या चाहिए, ऐसा एलिमेंट, मैक्सिमम ऐसा एलिमेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी एक बार हो. तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तब ऐसे केस में अपन को रिटर्न करना है -1. ठीक है. यहाँ पे सवेरे 001 0 1 एक एक के सवेरे बनाए और सबकी फ्रिक्वेंसी 1 है, तो यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे अपन, जो एलिमेंट मैक्स है वो, तो रिटर्न 1. अच्छा, इस वाले एग्जाम्पल फिर से देखना. ठीक है. और इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इसको ध्यान से देखना. फिर से क्या है ये, एक बार देखने में समझ में आ जाएगा. देखो, उसमें मैक्स ऑफ एलिमेंट निकालोगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये तो ठीक है. बाई चांस अगर मान के चलो यही सेम एग्जाम्पल और यहाँ पे मैं एक और 9 होता, तब क्या करते. हम्म? तब क्या करते, देखो, तब तुम रिटर्न करते इसको, 9 को रिटर्न करते. नहीं कर सकते, क्योंकि 9 की फ्रीक्वेंसी क्या है 2. अपन को ऐसा एलिमेंट चाहिए जो 1 हो, तो यहाँ पे आंसर क्या आता, 7. तो ये भी देखेंगे कि मतलब रिटर्न करने से पहले कि उन सभी एलिमेंट, वो एलिमेंट यूनिक है कि नहीं. ठीक है, वो दोबारा रिपीट तो नहीं हो रहा, उसकी फ्रीक्वेंसी दो एक से ज़्यादा तो नहीं है. ठीक है. तो ये है के इक्वल्स टू 1 के केस. अब आता है के इक्वल्स टू लेंथ के बराबर हो. ठीक है. तब क्या करेंगे, तब ये करेंगे कि अगर इक्वल्स टू लेंथ है तो एक ही सवेरे होगा, एक ही सवेरे होगा, ये हाँ. तो इस टाइम पे क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न ऑफ मैक्स ऑफ ऑल दिस नम्स, इसमें से जो भी मैक्सिमम हो उसको रिटर्न कर दो. यहाँ पे तो यही केस है. अब यहाँ पे एक और केस होता है, अगर बाई चांस मान के चलो यहाँ पे 9 होता,
तब क्या करते हैं, तब भी सेम वही, तो इसके पूरे एरे में एक बार चेक कर लेंगे कि काउंट क्या है, हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, और उस एलिमेंट, जैसे मान के चलो यहाँ पे n की फ्रीक्वेंसी है 2, 7 की है 1, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करा जाएगा, 7 रिटर्न करा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक बार भी आ रहा है और ये लार्जेस्ट एलिमेंट है जो एक बार आ रहा है पूरे सब एरे में। ठीक है, अब है जो मेन केस है जो देखने वाला है, वो है अपना कि अगर 1k की वैल्यू 1 और लेंथ ऑफ नम्स के बीच में हो, तब क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मान के चलो 1 नहीं होगी और पूरे लेंथ की लेंथ नहीं होगी, तो मान के चलो 3 है ना, बोल रहा है ना, 3 के पेयर लिए मैंने। ठीक है, तो इसमें हमेशा जो लास्ट वाला एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो लास्ट एलिमेंट है, वही एक ऐसे एलिमेंट है जो एक बार आएंगे। ठीक है, तो तुम बोल सकते हो कि भाई मैं रिटर्न कर दूं, क्या कहते हैं, रिटर्न कर दूं क्या, मैक्स ऑफ, सॉरी, मैक्स ऑफ नम्स ऑफ 0, नम्स ऑफ -1। लेकिन नहीं, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि अपन को ये भी चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कोई एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा तो नहीं है। जैसे इस वाले केस में देखो, अब ये वाले केस में, इस वाले केस में तो केवल डायरेक्ट ये काम कर जाएगा कि मैक्स ऑफ नम्स ऑफ 0 ऑफ मैक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट। लेकिन नेक्स्ट वाले केस में ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 7 की फ्रीक्वेंसी 2 है और 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 1। तब क्या करोगे, तब एक फंक्शन लिख लेना कि भैया ये जो एलिमेंट है इज़ यूनिक करके एक फंक्शन लिख लेना, उसके अंदर ये एलिमेंट डाल देना। ठीक है, अगर वहाँ से ट्रू आ जाए तभी उसको अपन यहाँ पे डालेंगे। तो जब अपना क्या कहते हैं कि 1 और लेंथ 1, जब अपना के 1 और लेंथ ऑफ नम्स के बीच में होगा, तो अपन 3 केसेस देखेंगे। ठीक है, क्या क्या होंगे, क्या होंगे वो, अगर इज़ यूनिक, सॉरी, हाँ, इज़ यूनिक करके एक फंक्शन लिख लेंगे, वो जो बताएगा कि ये एलिमेंट यूनिक है कि नहीं। नम्स ऑफ 0 एंड is unique nums of -1, right? So we will return simply यही वाला जो फंक्शन यहाँ लिख रखा है मैंने, max of nums of 0, nums of -1, right? एक ऐसा केस होगा कि मान के चलो nums of 0 यूनिक नहीं है। ठीक है, ठीक है, और क्या होगा, अच्छा ठीक है, इसको ऐसे ऐसे वेट अ मिनट, मान के चलो इफ ओनली नम्स ऑफ 0 ही यूनिक है। ठीक है, नम्स ऑफ 0 ही यूनिक है, तब क्या करेंगे अपन, रिटर्न कर देंगे नम्स ऑफ 0, राइट। सेम केस एक ऐसे लिख लेंगे कि इफ नम्स ऑफ -1 ही यूनिक है, तो रिटर्न कर देंगे लास्ट वाला वैल्यू जो -1 अपन ले रहे हैं, जो मतलब नम्स का जो लास्ट एलिमेंट ले रहे हैं वो। ठीक है, और बाकी कैसे केसेस जब ऐसा हो सकता है कि दोनों ही यूनिक ना हो, दोनों की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए, तो उस केस के लिए अपन को रिटर्न क्या करना है, -1। ठीक है, समझ में आ गया। मैं इसको कोड करके दिखाता हूँ।
सो एक यूनिक फंक्शन लिख लेते हैं, डेफ इज़ यूनिक फर्स्ट, ठीक है। इसके अंदर वो पोजीशन ले लेंगे उस एलिमेंट की और उस एलिमेंट को पूरे उसमें चेक करेंगे, ठीक है। लिटिल फ्रीक्वेंसी करके एक अपन ने वो बना लिया डिक्शनरी टू कीप चेक ऑफ दैट नंबर फॉर नम इन नम्स। ओके, अब एक केस जब के इक्वल्स टू वन है, जब के इक्वल्स टू वन है तो अपन सारे एलिमेंट की पहले फ्रीक्वेंसी चेक कर लेंगे। इससे एक अपन को एक मैप मिल जाएगा, सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अब एक यूनिक वैल्यूज करके एक एरे बना लिया अपन ने, बड़ा हो जाएगा, यूनिक वैल्यूज करके बना लिया, ठीक है। अब उस फ्रीक्वेंसी में अपन ट्रेवर्स करेंगे, थोड़ा छोटा लिख लेता हूँ यार। इफ वैल्यू ऑफ वन इक्वल्स टू वन है तो अपन उसको यूनिक वैल्यूज के अंदर पुश कर देंगे, उस वैल्यू को, ना कि फ्रीक्वेंसी को, तो इसलिए के लिखा है, ठीक है। अब रिटर्न करेंगे मैक्स आइटम ऑफ यूनिक वैल्यू यदि लेंथ ऑफ यूनिक वैल्यू is greater than 0, or you can write is not equals to 0, वरना else we will return -1। तो ये समझ में आता है ना, ये क्या है कि अगर k इक्वल्स टू वन होगा, यहाँ देखो, जब k इक्वल्स टू वन होगा तो इस नम्स का डायरेक्ट मैक्स एलिमेंट अपन निकाल के दे सकते हैं। लेकिन इशू क्या आता है कि क्या होगा कि मान के चलो कि अगर किसी एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था 9 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई, तो 9 को नहीं देंगे, अपन 7 को रिटर्न करेंगे। तो इसलिए मैं एक ऐसा एरे ही बना लिया जिसके अंदर केवल यूनिक एलिमेंट्स हैं। पहले सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी चेक कर ली मैंने इस यहाँ पे, उसमें से ट्रेवर्स करके वही एलिमेंट मैंने इस यूनिक वैल्यू वाले एरे में डाले जो केवल एक बार आए, ठीक है। इफ k इज इक्वल्स टू, अगर अपना लेंथ ऑफ नम्स के बराबर आता है तब क्या करेंगे, वी विल रिटर्न मैक्स ऑफ नम्स सिंपली, ठीक है। और जो लास्ट केस बचा उसमें एल्स लगा के लिखते हैं। तो यहाँ पे अपन ने तीन कंडीशन देखी थी। तीन कंडीशन कौन कौन सी थी कि इज़ यूनिक, दोनों ही यूनिक हो, नंबर जीरो ही केवल यूनिक हो, नंबर नम्स -1 पोजीशन वाला ही यूनिक हो, और एल्स वी विल रिटर्न -1, ठीक है। तो ये चारों के चारों कंडीशन अपन इसमें डाल देंगे। इफ इज यूनिक, उसमें पोजीशन डालना होगा ना उस एलिमेंट का, ओके। सो व्हाट विल द पोजीशन 0, ओके, क्योंकि यहाँ पे अपन नंबर नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पे पोजीशन डाल रहे हैं, ठीक है। 0 एंड इज यूनिक
लेंथ ऑफ नम्स -1। ठीक है, तो सिंपली इस केस में तो मैक्स ऑफ नम्स ऑफ 0 नम्स ऑफ -1 रिटर्न कर देंगे। अच्छा, इफ केवल केवल आपका लास्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट ही यूनिक हो, तब क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट ही रिटर्न कर देंगे। अब अगर केवल लास्ट एलिमेंट यूनिक हो तब क्या करेंगे, लास्ट एलिमेंट रिटर्न कर देंगे, बाकी के बचे केसेस में रिटर्न -1। ओके, एवरीथिंग राइट। ओके, लेट्स run this code. It's working fine. Let's come submit it. Great, completed. Okay, I hope you like the explanations. Thank you for watching. If you have any questions, comment down below. Thank you.